रेविट में अगर हमें जाली ब्रिक बनाना हो तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से मॉडल को बनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। अगर हम इसका यूजेस देखें तो इसका डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज़ है, जैसे कि डेकोरेटिव सीन्स क्रिएट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर ओपनिंग में भी इसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि सनलाइट को प्रोटेक्ट करे और बिल्डिंग को कूलिंग रखे। ठीक है, और इसका बाथरूम में भी यूज़ किया जाता है ताकि वेस्ट वाटर पाइप को हाइड करे और जो लुक है वो अच्छा लगे देखने में। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं जाली ब्रिक। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस कि फ़र्स्ट आप फाइल पे जाओगे। ठीक है, फ़र्स्ट आपको फाइल पे जाना है। ओके, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे जाने के बाद आपको न्यू पे जाना है और उसके बाद फैमिली सेलेक्ट करना है। ठीक है, अंडर फैमिली आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर से यहाँ से आपको मैट्रिक सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, अब ये जो आपका ओपन हुआ है ये यूनिट जो है इस एमएम में है। ठीक है, सारा यूनिट्स यहाँ पे मिलीमीटर में ओपन हो गया, बट जो हमारा प्रोजेक्ट था वो है हमारा किस में, फीट और इंचेस में। तो हमें यूनिट सेट करना होगा यूएन करके। ठीक है, यूएन टाइप करोगे और यहाँ से सब स्क्वायर फीट और फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में हमें कन्वर्ट करना होगा, ताकि हम इंचेस में काम कर रहे थे। जैसे कि जो हमारा प्रोजेक्ट था वो इंचेस में था, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट इंचेस में सेट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे ये सारा है सब यूनिट हो गया इंचेस में। एक्सटीरियर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक शेप बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये 4 फीट से ज़्यादा है लेंथ। ठीक है, ये इक्वल है, राइट साइड में 4 फीट, लेफ्ट साइड में 4 फीट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे जो कि हमारा जाली ब्रिक होगा। उसका अगर स्टैंडर्ड साइज़ देखा जाए तो वो होता है कितना, 8 इंच बाई 8 इंच का। ठीक है, बट यहाँ पे जो हम साइज़ क्रिएट करेंगे वो 14 इंच बाई 14 इंच साइज़ हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ताकि प्रोजेक्ट में डिटेलिंग इजी हो, शो हो, सारा डिटेलिंग शो हो। ठीक है, उसके लिए अगर आप 8 इंच बाई 8 इंच का बनाते हो तो कुछ डिटेलिंग उसमें शो नहीं होगा। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट में आप उसको इंसर्ट करोगे तब। ठीक है, तो यहाँ से हम 15 इंच बाई या 14 इंच बाई 14 इंच का जस्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इधर मैं 7 इंच का रखता हूँ, जस्ट आई एम पुटिंग 7 इंच वैल्यूज़। तो 7 इंच और 7 इंच 14 इंच हो गया। और ये वर्टिकल जो है आपका जो डिस्टेंस आएगा इसे भी हम लोग सेट कर लेंगे, कितना, 14 इंच कर लेंगे। ठीक है, जस्ट पुट इट 14 इंच। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, 14 इंच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और 14 इंच जो है वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमने एक रेफरेंस के थ्रू, यहाँ पे रेफरेंस लाइन के थ्रू हमने देखिए इस तरीके का एक बॉक्स बना लिया 14 इंच बाय 14 इंच का। ठीक है, ये हमारा ब्रिक जाली हो गया। ओके, अब हम लोग मॉडल स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्रिएट पे जाना है, सॉरी पहले इंसर्ट पे जाओ आप, और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से जो भी आप इमेज इंपोर्ट आपको करना होगा। ठीक है, विदाउट इमेज जो है वो आप करेक्ट डायमेंशन के साथ आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो वो गूगल के थ्रू आप इमेज को आप इस तरीके से डाउनलोड कर लेना और इस तरीके से आपको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, रेविट में इस तरीके से हम इसके साइज़ को यहाँ से स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एंड इसको मूव करते हैं गाइज़, यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे मूव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सेट कर लेंगे, स्केल कर लेते हैं इसको। ठीक है, साइज़ को हम स्केल भी कर सकते हैं, या परफेक्ट आया तो आप इसको सेट कर लो। जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ। ठीक है, मूव करता हूँ जस्ट डाउन तो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको सेट कर लेना लाइक दिस। ओके, इसे लाइटली मैं मूव कर लेता हूँ आप यहाँ से इस वाले कॉर्नर को, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हमने ब्रिक जाली का एक रेफरेंस यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जस्ट क्रिएट पे जाना होगा और फिर आपको मॉडल डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, तो क्रिएट पे हमें जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जस्ट क्लिक क्रिएट, वहाँ उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट ये जो वैल्यूज़ देख रहे हो, यानी कि ये डेप्थ है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसका डेप्थ रख लेता हूँ 2 इंच। इसका जो थिकनेस होगा कितना होगा, इनफ होगा, 2 इंच इज़ इनफ। ठीक है, स्टैंडर्ड जो होता है 2 इंच या 2.5 इंच लेके चला जाता है। ठीक है, 2.5 इंच से 3 इंच रखोगे आप, इसका स्टैंडर्ड डेप्थ होता है, बट मैं यहाँ पर 2 इंच रख रहा हूँ। देखिए डेप्थ हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करना है एंड जस्ट बॉक्स बना लेते हैं। इस पॉइंट से हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने 14 इंच बाय 14 इंच का रखा था। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे गैपिंग शो हो रहा है, तो इस तरीके से इस रेफरेंस पॉइंट तक हम सेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक हमने बॉक्स बना लिया गाइस। ओके,
अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बाउंड्री टाइप का है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से एक बाउंड्री बना हुआ है, ठीक है, जिसका थिकनेस अप्रॉक्स होगा 0.4 इंच या 0.5 इंच का एक ऑफसेट लेना होगा, ठीक है। जस्ट टेकिंग ऑफसेट जस्ट इस वाले पॉइंट से एंड यस इनसाइड की ओर आपको टैप प्रेस करना, ये सॉरी स्पेस प्रेस करना होगा इस तरीके से, तो वो इनसाइड की ओर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से, और फिर मैं या फिर आप इसका ऑफसेट इस तरीके से सेट कर लो, ठीक है। या फिर आप ऑफसेट 2.5 या 3 इंच का आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड होता है। तो मैं यहाँ से इस तरीके से देखिए ऑफसेट मैंने एक ले लिया जो कि हमारा बाउंड्री के जैसा काम करेगा, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे शेप बनाना है, जैसे कि मैंने ये बाउंड्रीज तो बना लिया, ठीक है। ये देखो ये हो गया एक बाउंड्रीज, ठीक है, जो मैंने ऑफसेट लिया था ये हमारा बाउंड्रीज हो गया, ठीक है। अब हमें ये शेप बनाना है, इस तरीके का शेप डिज़ाइन करना है, तो इस तरीके का, ठीक है, शेप बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये जस्ट लाइन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और जस्ट इस वाले पॉइंट पे आपको क्लिक करना है, ड्रैग डाउन करना है इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और फिर इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से, ओके, ठीक है। इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, यहाँ से इस तरीके से। फिर से आपको क्या करना है, फिर से आप लाइन पे क्लिक करोगे, जस्ट लाइन पे क्लिक करोगे, इसका थिकनेस के लिए जस्ट इस तरीके से ड्रैग करना है, ठीक है। और फिर से ड्रैग करने के बाद इस तरीके से फिर से आपको क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन लेते हैं, जस्ट मैं यहाँ से आना चाहिए लाइन, तो इस तरीके से फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आर्क बना लेंगे जस्ट लाइक दिस, ओके। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे मॉडल को डिज़ाइन करना है, ठीक है। जस्ट लाइन पे जाएंगे, जैसे या तो फिर आप इसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और MI कर लो, मिरर कर लो या डबल M कर लो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये इस तरीके से इधर आ गया, देखिए, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो इसको सेलेक्ट करो और जस्ट लाइटली आपको मूव कर लेना है, जस्ट यहाँ पे मूव पे क्लिक करेंगे और इसे हम लोग लेफ़्ट साइड की ओर इस तरीके से ड्रैग करेंगे, इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। या तो आप सिंपल लाइन के हेल्प से जल्दी जल्दी आप अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से MI करना होगा आपको, बट आप लाइन के थ्रू बना सकते हो ईज़िली, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जस्ट मैं इस आर्क पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। सारे जो शेप यहाँ पे वो सारे शेप क्लोज़ होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, MI करता हूँ, या फिर आप लाइन ले लो, ठीक है। लाइन के हेल्प से बनाना चाहते हो तो जस्ट लाइन ले लो और फिर आप क्रिएट कर लो, ठीक है। क्या तो मैं MI करता हूँ, इस रेफरेंस पे करता हूँ, इस तरीके से रेफरेंस देता हूँ और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे शो करोगे तो ये परफेक्ट शेप नहीं आ रहा है, तो जस्ट मैं लाइन के थ्रू बनाता हूँ। लाइन लेता हूँ यहाँ से, जस्ट मैं इस तरीके से ड्रैग करता हूँ डाउन, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस आर्क पे और फिर यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, और फिर इसे क्लोज़ कर दो आप चाहो तो। फिर से लाइन लो, ठीक है, और इस तरीके से बना लो। फिर से लाइन लो और फिर इसे आप सेट भी कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। फिर से लाइन लेना है आपको, फिर यहाँ से इस तरीके से, फिर आर्क पे क्लिक और इस तरीके से सेट कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे जो यहाँ पे मॉडल का जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है, लाइन और आर्क के हेल्प से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सेट कर लूँगा मैं इस तरीके से, ठीक है, जस्ट लाइक दिस एंड दिस लाइक दिस, ओके। अगेन टेक लाइन एंड जस्ट यहाँ से इस तरीके से इसे क्लोज़ कर लेंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ से हमने करना है जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट यहाँ से इस लाइन लेता हूँ मैं, यहाँ से आर्क पे क्लिक करता हूँ एंड जस्ट मैं इसे सेट कर लेता हूँ जस्ट, ओके। फिर से वही काम करना है, जस्ट टेकिंग लाइन पे क्लिक करो, आर्क पे क्लिक करो और यहाँ पे शेप डिज़ाइन कर लो, ठीक है। जो भी शेप का होगा, जैसे कि अगर अदर शेप का आप ब्रिक जाली बनाना चाहते हो तो आपको इस तरीके से ही मॉडल क्रिएट करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको मॉडल पे काम करना होगा, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इतना कि हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है जो, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसे ट्रिम कर लेना है, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसे मैं अलग अलग कर लेता हूँ। जस्ट इस पॉइंट पे करता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसे स्प्लिट कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। फिर उसी तरीके से इस वाले पॉइंट पे इसको स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे फिर से इस वाले पॉइंट पे इस तरीके से आपको स्प्लिट कर लेना है, जस्ट लाइक दिस टू दिस। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने स्प्लिट किया लाइन, इसे सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, इसे सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, यहाँ से इसे सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। ओके, इसे भी सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, इसे भी सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, इसे भी सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो। इस तरीके से आपको वर्क कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक काम होने के बाद आपको क्या करना है, बीच में सर्कल बनाना चाहते हो तो बना लो, या फिर आप मटेरियल सेट कर लो, ठीक है। मॉडल आपने बना लिया, जस्ट मटेरियल पे यहाँ पे क्लिक करना है इस पॉइंट पे, और यहाँ से आप मटेरियल को सेट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट डुप्लीकेट, राइट के लिए डुप्लीकेट, और यहाँ पे कंक्रीट या फिर पेंट, यहाँ पे आप वाइट पेंट या फिर किसी भी तरह का जो पेंट आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है। जस्ट अपीयरेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से कंक्रीट है तो कंक्रीट, या पेंट है तो पेंट पे क्लिक करना, और जस्ट यू कैन सेलेक्ट एनीवन, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, ठीक है। ग्राफिक पे क्लिक करना है, और ये जो बॉक्स देख रहे हो ये चेक होना चाहिए, इसे चेक कर लेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो मटेरियल आपका जो है वो अप्लाई हो चुका है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये मटेरियल आपका अप्लाई हो चुका है, और यहाँ से 3D पे क्लिक करेंगे, देखिए मॉडल आपका जो था वो रेडी हो चुका है, ठीक है। बीच में अगर हमें सर्कल चाहिए तो वो हम अभी बना लेते हैं, ठीक है। ये बट आपका जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने प्रॉपर डायमेंशन डिटेलिंग के साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब हम लोग ये देखें कि हम इसका यूज़ प्रोजेक्ट में कैसे करने वाले हैं। जो फ़िलहाल मैं यहाँ पे बीच में एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट हमें फिर से मॉडल पे वर्क करके, क्रिएट पे वर्क करके इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। अब मटेरियल सेट कर लेंगे, एंड जस्ट लाइक दिस 3D पे देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल भी डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब इस मॉडल को क्या करना है, फाइनल वर्क होने के बाद आप इस मॉडल को सेव कर लो, ठीक है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट कंट्रोल S से हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल S से मैंने सेव कर लिया, जस्ट सेव दिस, ओके। इस मॉडल को सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज पे, ओके। और ये आपका प्रोजेक्ट में लोड हो चुका है, ठीक है, जो भी मॉडल आपने बनाया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ, वॉल पे जाते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर पे जाओगे, आप वॉल पे जाओगे, और यहाँ से आप फाइंड करोगे क्या, कर्टेन वॉल इम्पटी, यहाँ से इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ से एडिट टाइप पे जाना है, जस्ट गो टू एडिट टाइप, और यहाँ से सेट कर लेना है, ठीक है। वर्टिकल ग्रिड या हॉरिजॉन्टल ग्रिड इस तरीके से फिक्स डिस्टेंस, और जो आपने साइज़ रखा था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का 15 इंच बाय 14 इंच बाय 14 इंच रखा था, तो आपको यहाँ पे 14 इंच बाय 14 इंच लिखना होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रिड में भी सेम मैंने 14 इंच ही रखा था, तो यहाँ पे 14 इंच कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड यहाँ पे चेक कर लेंगे बॉक्स को, और यहाँ पे ये मेन हो गया है, पैनल पे आप क्लिक करोगे जस्ट, और यहाँ पे आप क्या करोगे, सेलेक्ट करके इस तरीके से जो भी आपने वहाँ पे एडिट किया था उसे सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आप एडिट कर लोगे, जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। जस्ट इस तरीके से मैं इसका वैल्यूज पुट करता हूँ, जस्ट लाइक दिस गाइस, ओके। तो देखिए ये आपका मॉडल में आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपने ग्रिल पैनल बनाया था ना, सेम टू सेम उसी तरीके से इसका भी वर्क करना, बस इसमें हमें इमेज को इंपोर्ट करना पड़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ग्रिल पैनल भी बनाना है, और इसी तरीके से आपको क्या करना है, ग्रिल जाली ब्रिक बनाना है, ठीक है, इसी तरीके से, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्रॉपर अगर हमें जाली ब्रिक बनाना है या फिर ग्रिल पैनल बनाना है। ग्रिल पैनल के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से आप सीख सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया मॉडल को रेविट में जो, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। प्रॉपर डायमेंशन डिटेलिंग के साथ, मटेरियल के साथ हमने डिस्कस किया, मॉडल किस तरीके से क्रिएट किया था उसके बारे में हमने बताया, और इसका कुछ यूजेस के बारे में हमने बताया गाइस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जूम करके,
ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। जाली का, ब्रिक जाली का, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से हमने किस तरीके से हमने इसका डिज़ाइन किया, मॉडल को बनाया रेविट में जो, ठीक है। ओके, अगर हमें इस प्रोजेक्ट में लगाना है जाली ब्रिक, जैसे कि यहाँ पे अगर हमें लगाना है ग्रिल पैनल को हटा के, ताकि हम लोग बाथरूम वाले जो बेस्ट पाइप है उसको हाइड कर सके, ठीक है। या तो आप स्टेयर पे भी लगा सकते हो, ओपनिंग में भी इसका प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रिएट करके उसका यूज़ करना।